राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार राठौर धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी एवं जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज एवं पूर्व जोन चेयरमैन ईश्वर सिंह बागड़ी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने शिव विहार की जनता के बीच जाकर चंदन का टिकट एक गुलाल लगाकर होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया और हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से शिव विहार इलाके में कांग्रेस पार्टी द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे अतिथिगणों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और इसकी संस्कृति रही है, हमने सबको साथ लेके चले हैं। जो एक भाईचारा होना चाहिए लोगों के अंदर, उसका प्रतीक है होली जो है। छोटे बड़े अमीर गरीब सबका भेदभाव ये खत्म करती है और इसी संस्कृति को कांग्रेस ने अपनाया है। महात्मा गांधी जी के समय से आज तक हम यही करते आ रहे हैं। आज राहुल गांधी जी पूरे देश में इतनी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक रही हो या मणिपुर से महाराष्ट्र तक रही, तो उसका यही संदेश जाता है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और सरकार में आने के बाद उसका किस तरह से निवारण हो, किस तरह से उनकी तकलीफें दूर हो, यही हमारा उद्देश्य रहा है, यही हमने किया है। अन्यथा देखा जाता है कि होली का जो त्योहार होता है इसका भाईचारे का संदेश होता है, क्या कुछ कहना चाहिए? वही भाईचारा का संदेश देने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तिल्लियाँ, कुछ ने दीपक जलाए और कुछ ने घर। तो जो अंतर है वो सहज देश को नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नफरत की राजनीति करती है, किस तरह से लोगों में दंगे और फसाद कराती है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सब आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, सबके साझे व्यापार हैं, सबके साझे काम है। मेरे यहाँ बुराड़ी गांव है, पास में मेरे खेत है, मेरा खेत एक मुसलमान भाई बोता है, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके देख लीजिए जो है। लेकिन अगर बीजेपी के लोगों से बात करें तो बस इनसे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं है। जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए एक नाखून तक नहीं कटवाया वो राष्ट्रभक्त हो रहे हैं। और कांग्रेस का जो इतिहास है वो कुर्बानियों से भरा हुआ है, चाहे आजादी से पहले का दौर रहा हो या आजादी से बाद का दौर रहा हो। तो हमने इस देश की एकता और अखंडता को बनाया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। उनकी शहादत से एक दिन पहले उनका ये भाषण था। तो हम ये बता सकते हैं कि हमने इस देश को सींचा है और कुछ शक्तियां इस देश को नष्ट करना चाहती हैं, इस देश में एक नफरत फैलाना चाहती हैं। उन शक्तियों से खिलाफ हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और ये शक्तियां ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। आज चाहे देश के किसान हैं, देश के नौजवान हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में धरने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे मीडिया के लोगों की तो मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि कम से कम आप देश के उन लोगों का दर्द कहीं ना कहीं दिखाते हो। लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं उन तमाम सच्चाई को लोगों के सामने ना लाके कहीं ना कहीं उनको पर्दा करने का प्रयास करता है। और लेकिन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी क्रांति है। इस चुनाव के अंदर जो है जो भी कुछ ये मोदी जी कहें या इनके मीडिया के कुछ साथी कहें, लेकिन जो वास्तविकता है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस दिल्ली शहर के अंदर 2-2 लाख वोट से जीते थे उन तमाम लोगों के टिकट काटने पड़ गए। तो इसलिए काटने पड़ गए क्योंकि मोदी जी को कहीं कोई जीतता नजर नहीं आ रहा। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री को बदलना पड़ जा रहा है। कोई कितना भी बड़ा भ्रष्ट नेता हो जिसके बारे में आरोप लगाते हैं उस नेता को अपने साथ ले लेते हैं। तो ये तमाम वो डर और भय जो उनके अंदर है वो मीडिया के द्वारा तो नहीं आ रहा, लेकिन आज मोदी जी जहां भी कहीं खड़े होते हैं उनके चेहरे पे वो एक तकलीफ, एक वो दर्द नजर आता है। और दर्द इसलिए है क्योंकि जब लोगों के लिए आप कुछ नहीं करोगे तो चेहरे पे परेशानी आएगी, चेहरे पे तकलीफ नजर आएगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आज मनाया गया, आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जी और यहाँ के पूर्व विधायक हसन अहमद जी, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी ने, आदेश भारद्वाज जी ने एक ऐसा नगीना हम लोगों को शिव विहार वालों को दिया है
वैसे तो नगीन हमारे अशोक बघेल जी भी थे, लेकिन जो मेहनत हमारे फकीर चंद जी जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर कर रहे थे, आज उनके ऊपर जिम्मेदारी दी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। एक होली मिलन समारोह यहाँ रखा उन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय दिया। और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ शिव बिहार की जनता को और भाई फकीर चंद जी को कि उन्होंने जिस तरह आज सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ एक संदेश दिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो मनोबल बढ़ाया और जो उन्होंने एक इतने ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अभी वो बने हैं और उन्होंने एक कार्यकारिणी घोषित की है, तो वो कार्यकारिणी भी आगे बढ़कर, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है उसको देखेगी और उनके बूथ वाइज कमेटी वो बना लेंगे। उन्होंने अभी एक बताया है कि हमने सब खाका तैयार कर लिया है और आने हमें सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होगा तो वहाँ पर जो हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे। और होली मिलन समारोह में यही हम लोगों ने शपथ ली है कि होली हमारी मन रही है, लेकिन होली और जोर शोर से मनाई जाएगी। क्या कुछ कहना चाहिए सर? आज होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया शिव बिहार इलाके में, एकता भाईचारे का संदेश। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आज और दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे बहुत ही अजीज फकीर चंद जी को, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच में सभी यहाँ पर साथी मौजूद हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इससे पहले भी होली का पर्व शिव बिहार के अंदर हमेशा इसी शानो शौकत से, इसी गंगा जमनी तहजीब के साथ मनाया जाता था। फकीर चंद जी से पहले अशोक बघेल जी ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो भी इसी को इस तरीके से मनाते थे। सुशीला जी थी, वो भी इस तरीके से मनाते थे। तो मुझे लगता है कि शिव बिहार एक हमारी ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा की कस्में अगर खाई जाएं तो उसको नकारा नहीं जा सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं। और आज देखिए, मैं रोजे में हूँ, मेरा रोजा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, होली का पावन पर्व है। तो यही इस बात को दर्शाता है कि अगर रमजान के अंदर होली पड़ रही है तो भगवान भी ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। धर्म के नाम पे एक दूसरे को गलत बोलना, धर्म के नाम पे एक दूसरे पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। सब धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं और जब सब धर्म के जो त्योहार हैं अगर वो एक ही वक्त में आ रहे हैं और हिंदू हो मुसलमान हो उसको दिल से मना रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये देश हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमनी तहजीब से चलता है और इस देश के अंदर सभी का खून शामिल है। और सब जो इस देश में रहने वाला शख्स है वो इस देश से मोहब्बत करता है, प्यार करता है इस देश। और मैं आपको बताऊं, रमजान का ये पर्व चल रहा है, आप मस्जिदों के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ जो मौलवी होते हैं, वो मौलवी जब दुआ कराते हैं तो वो अपनी दुआ को जो खत्म कराते हैं वो इस बात से कराते हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर तरक्की, अमन और शांति होनी चाहिए। तो ये इस बात का प्रतीक है, कोई भी कुछ भी कहता रहे, ये देश चलेगा तो हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता से, प्यार से, मोहब्बत से, यही इस देश की शान है। यही इस देश को सलाम करने को दिल करता है, दिल खुश होता है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बाकी दूसरे देशों में देखिए, जहां पर धर्म के नाम पे लोग सत्ता में आते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, आज उन देशों की हालत क्या हो रही है। मुझे गर्व है अपने देश पर, मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने पर, और मुझे गर्व है इस बात पर कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के पर्व होते हैं। और आज उसी कड़ी के अंदर शिव विहार में जो ये पर्व हुआ है ये सराहनीय है। और आज जैसे कि आदेश भारद्वाज जी ने कहा, मैं इस बात, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। धर्म बात की बात है, सबका धर्म सम्मानित है और सबका धर्म वही सिखाता है। अगर आप धर्मों के ग्रंथों को या कुरान को या ग्रंथों को या उपनिषद को या बाइबल को या किसी भी धर्म की किताब को देखेंगे, उसके अंदर मूल्य जो होगा, मुख्य जो चीज होगी वो सब समान होगी। बाकी छोटी मोटी चीजें डिफरेंस होगी, लेकिन वो सारे धर्म एक चीज जरूर सिखाते हैं कि इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। किसी भूखे को खाना खिलाना ये हर धर्म में है, किसी प्यासे को पानी पिलाना ये हर धर्म में है। तो हमने बचपन से यही सीखा कि सर्वधर्म एक ही नारा होता है, वो इंसानियत का है। और आज मुझे लगता है कि शिव विहार की पावन धरती पे यहाँ पर जो होली मिलन का समारोह रखा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो रखा गया है, वो हमेशा से रखा जाता है। शिव विहार और मुस्तफाबाद विधानसभा
हमेशा से हसन अहमद जी का यही नारा था, जो विधायक थे यहाँ से, मेरे पिताजी, कि आपस में भाईचारा और विकास और आपस में भाईचारा। विकास भी उन्होंने कराया और आपस में भाईचारे की जो बात है उसको भी आगे लेके गए। और मैं समझता हूँ कि हम लोग कांग्रेस के जो यहाँ कार्यकर्ता सब खड़े हुए हैं, हमारे आदेश भारद्वाज जी जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, ईश्वर सिंह बागड़ी जी हमारे चेयरमैन रहे एमसीडी के, वो यहीं पर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम एकता को, और इसी तरीके से अभी रमजान में, अभी ईद आने वाली है, आप देखेंगे कि ईद में भी हिंदू भाई बढ़कर मुस्लिम इलाके में जाएंगे। कल परसों होली है, होली में मुसलमान भाई यहाँ पर आएंगे। यही वो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, और मैं आपसे बता दूं यही हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। इसी हिंदुस्तान की जो कल्पना करी थी उसको कोई नहीं तोड़ सकता। मैं फकीर चंद जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, दोबारा शिव विहार के हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर्व में हम सबको बुला के यहाँ पे सम्मानित किया और एक मैसेज दिया पूरे देश के अंदर। आज जैसे हाईकमान ने हम पर भरोसा जताया, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, तो हमने उसी दिन से इनको भरोसा भी दिया था, अली भाई को, हाशिम भाई को, आदेश भारद्वाज जी जो हमारे जिला अध्यक्ष ही हैं, और ईश्वर बागड़ी जी जो हमारे नेता है। हमने कहा कि हम जोड़ेंगे और जुड़ेंगे। इसमें वीरपाल जी और हमारी जो टीम के राकेश जी हैं और प्रेम सिंह जी और हमारे जो टीम के वो कार्यकर्ता है, वो सब मिलके प्रयास करेंगे कि हम अपने बात पे खरे उतरें और कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मनीष भाई और रवि भाई का, हम लोगों की बात आगे तक पहुंचाती है। दूसरा, होली मिलन समारोह हम हर साल बच्चे आप देखते हैं, और होली के दिन भी हमारे यहाँ का मेरा सेंटर खुला रहता है, हर आदमी के लिए सब व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को होली की मुबारकबाद, होली की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, विशेष करके सिद्धार्थ वासियों को सभी से निवेदन है कि होली खेलें, बड़े सोच बूझते खेलें, किसी के ऊपर रंग डालें या गुलाल लगाएं, तरीके से लगाएं, और आप में भाईचारा बना के रखें। क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि अगर हमारी किसी लड़ाई है वो भी हो गई है तो इसमें हम मिल सकते हैं। ये त्यौहार ऐसा है कि मिलजुल करके त्यौहार मनाना चाहिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ रहती है, लोगों के काम करती है। आपने देखा पीछे हसन अहमद साहब ने यहाँ पर विधायक होने के साथ साथ उन्होंने वो काम किए, शायद आपने देखे होंगे। कांवड़ कैंप सिद्धार्थ राय पे लगता है, आप देखते हो, एक यमुना विहार में लगता है। जब रमजान होते हैं, रमजान होते हुए भी जब कांवड़ कैंप लगता है तो वहाँ पर मुस्लिम भाई जा करके लोगों को पट्टी बांधते हैं और लोगों की सेवा करते हैं बोलों की। तो यही हमें सिखाता है। तो आज के दिन जैसे होली का त्यौहार है, अभी फकीर चंद जी ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा, हम सब लोग आए, उसमें अली मेहंदी जी आए, इनका आज आपको पता रोज आए। इन्होंने कहा तो वैसे मैंने पानी भी नहीं पिया और यहाँ पर आए। तो ये गंगा जमुना तहजीब, हम सब लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा मिल करके, और हमारा अगर कोई हिंदुओं का त्यौहार होता है, होली मिलन हो, दिवाली हो, उसमें ये लोग आते हैं, भाई आते हैं। और अगर इनका कोई ईद का त्यौहार होता है या रमजान का कोई होता है, हमें जब मिलाते हैं रोजा इफ्तार, हम सब जाते हैं, तारा भैया आते, सभी लोग जाते हैं। तो इसी के साथ आने वाला जो हमारा चुनाव है लोकसभा का, सभी से अपील है, हमारा इंडिया अलायंस हो चुका है, यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस का लड़ेगा और अन्य जगह से जैसे 7 सीटें, 3 पे कांग्रेस लड़ेगी और 4 पे आम पार्टी। तो हमारे जो कांग्रेस का यहाँ से जो भी प्रत्याशी आज या कल घोषित हो जाता है, तो हम लोगों ने कमर कस ली है सभी कार्यकर्ताओं ने। हमें यहाँ से पहले इलेक्शन में लड़े लोकाधिपति से, और हम सब मिल करके सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। और आने वाला फिर जो 2025 है, 26 है, जो भी हमारा आगे आएगा, और 25 में जैसे हमारे अली भाई यहाँ से कैंडिडेट हैं, और इनको हम लोग सब मिलजुल करके जिताएंगे। क्योंकि हसन भाई जो काम करा है वो ही हमारे अली मेहंदी यहाँ पर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाइयों।